हेलो फ्रेंड्स, तो आज बनाते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेजिटेबल, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मीट से 50 गुना ज़्यादा प्रोटीन और ताकत होती है। तो ये है ककोड़ा की सब्जी। अलग अलग जगह इसे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कुछ लोग कंटोला बोलते हैं, तो कुछ खिक्सी, खिक्सा और बाकी इंग्लिश में से स्पाइनी गॉड बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होने के साथ साथ प्रोटीन से भरपूर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो मतलब 500 ग्राम ककोड़ा लिए हैं। ये दिखने में ग्रीन कलर की होती है, इसमें थोड़े थोड़े कांटे होते हैं, बट वो कांटे चुभते नहीं हैं। मैंने इसे थोड़ी देर नमक के पानी में रख के छोड़ दिया था, जिससे कोई डर्ट या कुछ गंदगी हो तो वो इससे निकल जाए, और इसे अच्छे से वॉश करके निकाल लिया है। आइए देखते हैं इसे कट कैसे करना है। इसे मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। ना ही आपको बहुत मोटी स्लाइस कट करनी है, ना ही बहुत पतली। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने कट कर लिए हैं। 2 चम्मच लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट मैंने बना लिया है कूट कर, और ये 1 मीडियम साइज का टमाटर हमने काट लिया है। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, गरम हो चुकी है। 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल मैंने ले लिया है। ऑयल गरम होते ही हम इसमें ककोड़े को फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने सारे कटे हुए ककोड़े तेल में डाल दिए हैं। अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये पहले फ्राई कर लेने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और ये हाफ कुक भी हो जाता है, जिससे बहुत jल्दी पक जाता है। मैंने इसे 8 से 10 मिनट तक फ्राई कर लिया है। देखिए इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए फ्राई करना है, नहीं तो ये बीच बीच से जल जाएगा। 10 मिनट बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब सेम इसी कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल और ऐड कर दिया है। साथ ही 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून राई डाल देंगे। इस मसाले को पंचफोरन कहते हैं। अगर आपके पास पंचफोरन हो तो आप डायरेक्ट उसका यूज़ करिए। सारे मसालों को अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही मसाले अपना कलर चेंज कर दें, वैसे ही हम अपने कटे हुए प्याज इसमें मिला देंगे, और प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और जैसे ये प्याज अपना कलर चेंज करेंगे, हम अपना लहसुन, अदरक, मिर्ची का पेस्ट मिला देंगे। इसे भी सबके साथ अच्छे से फ्राई कर लीजिए, जब तक इसका कच्चा स्वाद ना निकल जाए। और बस अब टमाटर ऐड कर देंगे, और साथ ही में मैंने 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और फ्राई कर लेंगे साथ में। मैं अपनी हर रेसिपी में ऑयल का कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जिससे हमारे मसाले जल ना जाएं। बस अब टमाटर के गलने तक पका लेंगे इसको। देखिए टमाटर भी गल चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है। इसी जगह पर हम ककोड़े को मिला देंगे। अब यहाँ पे हमने अपने फ्राइड ककोड़े मिला दिए हैं। मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसे, और यहीं पे मैंने हाफ टीस्पून नमक और ऐड कर दिया है। सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस में मैंने फ्लेम मीडियम रख रखी है। ये देखिए मसाले के साथ ककोड़ा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपने धनिया की पत्तियाँ मिला देंगे, और हमारी टेस्टी और हेल्दी ककोड़े की सब्जी बनकर रेडी है। इसे एक बाउल में सर्व कर लिया मैंने। ये जितनी देखने में डिलीशियस लगती है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा डिलीशियस लगती है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इसे अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत स्टेमिना बढ़ता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसे आप मूली के सैलेड के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ ही मैंने अलसी की रोटियां बनाई हुई हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हम फ्लैक्स सीड्स ऐसे नहीं खा पाते, इसीलिए मैंने इसे आटे में मिलाकर रोटियां बनाई हुई हैं।
अगर आपको मेरी अलसी की रोटियों की रेसिपी जाननी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही टेस्टी हेल्दी लंच एंजॉय कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।